हाँ बोलो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कितना था? सी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए क्या है, डी क्या है? डिस्टेंस क्या है? दिल्ली से पटियाला वाला डिस्टेंस। और ए क्या है? ओके। पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक जब डाला था तब कितना था? डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया दोनों प्लेट के बीच में तब कितना हुआ था? फिर कैसे न्यूमेरिकल करोगे नीट में? को तो फॉर्मूले नहीं पता है, नहीं। हाँ देखो देखो, आगे कर रहा हूँ रिवीजन। कल डिराइव किया था, नहीं? देखो फास्ट। यही था पॉजिटिवली चार्ज्ड जो कल किया था। इसी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर को था? उधर को। अगर ये नेगेटिव है फिर ये इधर को ही था। नौ नौ फिर ये जितना पॉजिटिवली चार्ज था, ये इसके ऊपर जितना चार्ज है कल कराया था, इसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में फील्ड कितना था? कल ही कराया था। यस। देखना कल बोला, पढ़ते पढ़ते है नहीं, ऐसे नहीं होगा नीट नोट। हैं? देख के वहां थोड़ी बोलेगा, इधर कोई था, कितना था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यही यूज होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिराइव करने के लिए, नहीं? नौ नौ इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव किया था, नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंगल चार्ज के लिए, क्यू बाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड था सिंगल चार्ज के लिए, बोलो जरा फास्ट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करोगे ये मिलेगा, यानी इसको क्या करोगे ये मिलेगा। ठीक है। सो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में से V इज इक्वल टू, ये इधर आ गया ई आर, नहीं? और प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेके माइनस dV/dr इज इक्वल टू E। हाउ पोटेंशियल इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था? यस। क्यू चार्ज एक्सपीरियंस है सेफ फोर्स, यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस है सेफ बाई क्यू। तो यही था न्यूटन पर कुलम। न्यूटन पर कुलम। ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिराइव कर रहा हूँ। अरे पढ़ते पढ़ते है नहीं, बस ऐसे ही आ जाते हो बस। नाउ लुक, नाउ लुक, ऐसे थोड़ा। नाउ हियर इज ए ग्लास। इस पे पानी रखोगे, पहले लेवल यहाँ तक आया, फिर लेवल यहाँ तक आया, फिर लेवल यहाँ तक आया। व्हाट इज इंक्रीजिंग? लेवल इज इंक्रीजिंग। हियर इज ए कंडक्टर। इसमें चार्ज रखोगे, क्यों रखोगे मतलब पकड़ के नहीं रखोगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन दोगे या निकालोगे। क्यू ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा।
इफ Q इंक्रीजेस, व्हाट इंक्रीजेस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका कंपैरिजन किसके साथ किया? वाटर का कंपैरिजन चार्ज के साथ किया, लेवल का कंपैरिजन V के साथ किया, नहीं? ठीक है। नाउ Q इज प्रोपोर्शनल टू V, सो Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V, उसी कांस्टेंट को कहते हैं उसी का कैपेसिटेंस, नहीं? सो 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 Q इज इक्वल टू CV, V को भी नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना। नाउ इसी में से C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। नाउ Q का यूनिट क्या है? कूलम। 1 कूलम दिया 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, तो इधर ये कितना हो गया? 1 बाई 1, 1 क्या 1, हाँ? यूनिट्स नहीं पता है कि क्या? नेट क्लियर करोगे? नहीं। सी का यूनिट 1 1 फैरेड, नहीं? ना, फैरेड इज ए बिग यूनिट, इसलिए छोटा छोटा यूनिट यूज करेंगे। माइक्रो फैरेड ऐसे 6 माइक्रो फैरेड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, 6 माइक्रो फैरेड मीन्स 10⁻⁶ फैरेड। ना, तो कहीं भी कैपेसिटेंस निकालना है पहले यही निकालो, V निकालो, नहीं? पोटेंशियल, V को पोटेंशियल नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया C क्या है? नाउ लुक, हियर इज ए मेटल प्लेट, हियर इज ए मेटल प्लेट, ठीक है? अभी न्यूट्रल है, इसी से तार लेके यहाँ बैटरी के साथ लगाया, इधर पॉजिटिव के साथ, यहाँ ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नहीं? जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, नहीं? ये दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस को कहा D। नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के, ये इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया, तो ये 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। फिर एक निकाल के इसको दे दिया, तो ये फिर पॉजिटिव हुआ, तो इधर से निकाल के उधर को दे ही जा रहा है, नहीं? नाउ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें जितना चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट में भी उतना नेगेटिव चार्ज है, नहीं? इस प्लेट का एरिया जो है इसका एरिया वही है, इस प्लेट का एरिया जो है इसका वही है। ये एरिया के ऊपर Q चार्ज है, यूनिट एरिया के ऊपर Q बाई A है। इसको कल क्या कहा था? सिग्मा कहा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, नहीं? Q बाई A को कहा था सिग्मा, कल डिराइव किया था। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को रहा? इधर को रहा। कितना रहा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड रहा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को फिर ये लिख सकते हो चार्ज बाई एरिया, नहीं? ना कैपेसिटेंस क्या होगा अभी समझाया था, C इज इक्वल टू Q बाई V। पहले V निकालना पड़ेगा, इससे पहले भी यहाँ पे समझाया, V इज इक्वल टू फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इसी क्या करो, जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये होगा फील्ड इंटू ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक रहा D, ठीक है? E की जगह यही लिखा, क्या था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, D रहा D। ये क्या था? चार्ज बाई एरिया। नाउ Q बाई एप्सिलॉन नॉट यही रहा D, सो Q D बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? अब इसी को लगा रहा हूँ, C इज इक्वल टू Q, जितना चार्ज है दैट, बाई V की जगह ही लिखा Q D बाई एप्सिलॉन नॉट। Q कैंसल से एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रहा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है? प्लेट का एरिया, ये प्लेट को ऐसे ही दिखा दिया, पर ये है ऐसा है प्लेट, इसी के ऊपर चार्ज है। ये प्लेट भी
ये प्लेट भी ऐसा ही है, सेम एरिया है। तो दोनों प्लेट का एरिया ज़्यादा हो, एरिया ज़्यादा हो तो कैपेसिटेंस, डी ज़्यादा हो तो कैपेसिटेंस। तो डी को डी रहने दिया, पहले एरिया ए था अभी 2a कर दिया, अब कैपेसिटेंस कितना हुआ 2। हाँ जी, 2 टाइम्स नहीं इंक्रीज हुआ, कहाँ 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, पहले तो सी था, अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ फिर तो 3c हो गया। कितना हुआ, डबल हुआ, ट्वाइस हुआ, 2 टाइम्स इंक्रीज कहाँ हुआ, नहीं। ठीक है, नाउ क्लियर अबाउट दिस। नाउ तो यहीं पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, एरिया को डबल कर दिया, मीन्स बड़े बड़े प्लेट लगा दिया, डिस्टेंस जो था वो कम कर दिया, d/2 कर दिया। पहले कैपेसिटेंस जो था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d। अब कैपेसिटेंस क्या होगा, अब कैपेसिटेंस क्या होगा बोलो, फॉर्मूला वही है, एप्सिलॉन नॉट ए की जगह लिखा 2a, डी की जगह लिखा d/2। कौन सा सेम हुआ, नहीं नहीं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, ये ऊपर चला गया, 4 एप्सिलॉन नॉट a/d। इतने को c कहता था, इसको क्या कहूँगा 4 टाइम्स c, 4 गुना हुआ। ठीक है, क्लियर। नाउ यही रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, नहीं। नाउ यही रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक। ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक कितना था C2 डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, तुम्हें भी तो 2-3 बार कराया हूँ, यस। फिर कैसे होगा, याद नहीं तो फिर फिर कैसे होगा, देखो देखो। नाउ यही रहा प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, सारी डेरिवेशन कर रहा हूँ फिर भी। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को कहा d। अभी बैटरी लगा हुआ था यहीं पे, नहीं, और इसका कैपेसिटेंस अभी डिराइव किया था, कितना आया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d, यही आया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d, यही डिराइव किया अभी। इसी को C1 कह देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर को था, कितना था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रीजन में था, इस रीजन में था, कितना था, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E0 कह दिया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कैपेसिटेंस सही है, ये फील्ड कितने डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक d। अब इसी के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, नहीं, एक डाइलेक्ट्रिक डाला, यही रहा डाइलेक्ट्रिक, ये इसको कहा A, इसको पॉइंट B, ये C, इसको रहा D। ठीक है, यही डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है देखना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को T कहा, ठीक है, T कहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले समझो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे, इसके ऊपर फोर्स इधर को लगेगा, उधर को, अरे डिराइव नहीं किया था, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये जहाँ से निकल रहा है वो पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये इसको इधर को पुश करेंगे तो फोर्स, ये जो फोर्स है इधर को ही लगेगा। ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, लगेगा इतना किधर को, तो इसको लिखो ना। सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉजिटिव चार्ज experiences force in the direction of the arrow. A negative charge will experience force opposite to arrow. होगा इतना, नहीं होगा इतना, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक था उसको ई नॉट कहा था। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक डला इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को खींचेगा उधर को। अभी तो समझाया यार, हाँ? अभी समझाया नहीं, यही रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जिसकी वजह से है लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है। तो इधर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रखा, इसके ऊपर ये फोर्स उधर को लगाया, कितना इतना। अगर ये पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर को था। ये डाइलेक्ट्रिक ये जो स्लैब है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को खींचेगा उधर को, और फिर उधर को कह जाता है राइट यार। कमाल नहीं, अभी समझाया नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इधर को है, नेगेटिव चार्ज, इसको ये इधर को खींचेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो इधर को खींचे गए नहीं, उसी में रहा वो फिर, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक का ये साइड हो गया नेगेटिव, तो ये साइड हो गया पॉजिटिव। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नाउ जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था वो कितने रीजियन में था, पहले देखो समझो जरा इसे फिजिक्स। यहाँ से यहाँ तक कितने रीजियन में था इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से लाइंस, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पहले ये जो फील्ड था यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रहा डी। ये जो डाइलेक्ट्रिक डाल रखा हूँ यहाँ से यहाँ तक इसका थिकनेस को कह देता हूँ टी। और डाइलेक्ट्रिक में भी इधर इस साइड पॉजिटिव चार्ज हो गए, इधर नेगेटिव चार्ज हो गए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को इसमें डेवलप हुआ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर डेवलप हुआ नहीं, ठीक है। सो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था वो कितने रीजियन में था, यहाँ से यहाँ तक डी। अर्लियर इससे पहले ई नॉट वॉज एग्जिस्टिंग इन रीजियन डी। जब इसको डाल दिया इसका थिकनेस कितना है टी, डी में से टी जगह इतना पोर्शन इसने कवर कर लिया। तो अब जो ई नॉट है वो कितने रीजन में रह रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे रह रहा है, तो ये और ये कितना होगा ना, डी माइनस टी। नाउ ई नॉट इज एग्जिस्टिंग इन रीजन डी माइनस टी। और इसके अंदर जो फील्ड डेवलप हुआ ये बोला फील्ड, ये इसको ई कह देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ई नॉट पहले यहाँ से इतने रीजन में एक्सटेंड हुआ था, इतना पोर्शन कवर हो गया, डी माइनस टी रीजन में अभी रह रहा है ई नॉट, ठीक है। और ये जो ई है डाइलेक्ट्रिक के अंदर है इधर को है, वो कितने रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, कितने रीजन, टी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इससे पहले भी समझाया था पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ फील्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ये बोला फील्ड इनटू डिस्टेंस इज ए पोटेंशियल, ठीक है। ये बोला फील्ड इनटू ये बोला डिस्टेंस डी माइनस टी, ये बोला फील्ड इनटू दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो ए पोटेंशियल।
Potential plus potential is potential because it is a scalar quantity. Because it is a scalar quantity. Now कहीं भी कैपेसिटेंस निकालना है पहले यही निकालो, यही निकालने जा रहा हूँ। तो अब जो पोटेंशियल हो गया ई नॉट इज एग्जिस्टिंग इन डी माइनस टी ई इंटू टी। इससे पहले शुरू से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया था। नाउ फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंगल चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ना कह के फील्ड कहते हैं। फील्ड इन वैक्यूम बाय फील्ड इन द मीडियम भी रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इंसुलेटर है? नहीं वो तो ठीक है, इंसुलेटर है, क्या मीनिंग क्या है? चलो आजकल तो कोचिंग भी चलता है, किताब तो पढ़ते हैं नहीं, फिजिक्स सीखोगे कहाँ? नहीं। ना लुक ना लुक, इतना जगह इसने घेर रखा है, इसके इस तरफ ये इतना परसेंट वैक्यूम है, ये रहा वैक्यूम। इस वैक्यूम में फील्ड कितना है? ई नॉट है। इस मीडियम में कितना है? यही है। अभी अभी समझाया था, बाहर आउटसाइड बाई इसके इनसाइड जो फील्ड है उसको कहा के। तो इसमें से ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो यहाँ पे ई की जगह लिखा डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के। समझ आ गया क्या करने जा रहा हूँ? कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या हुआ वही निकालने जा रहा हूँ, उसके लिए भी निकालना पड़ेगा। यहाँ तक आ गया, इसमें से ई नॉट कॉमन लेके डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नॉट कितना था? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट की जगह लिखा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो यही रहा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा क्या था? चार्ज बाई एरिया। इस प्लेट का जो एरिया को कहा ए, इसके ऊपर क्यू चार्ज है। सो यही रहा फिर क्यू बाई ए। क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही रहा पोटेंशियल। इससे आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो ये निकाल दिया, ये भी निकल गया। अब जो कैपेसिटेंस होगा मीन्स डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उसको C2 कह दिया। उसको C2 कह दिया। कितना होगा? C क्या होता था? Q बाई V, जो Q उसमें है डिवाइडेड बाई V। यही वाला V अभी जो लिखा हूँ, यही वाला V जो अभी लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, आगे ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस कैंसल्स। ठीक है, जगह ख़त्म हो गया, इधर ही रब करके यहीं लिख देता हूँ। नाउ कैपेसिटर डालने के बाद नाउ क्यू कैंसल। सो C2 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे से डी धक्के से कॉमन लिया, 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यही आ रहा है। ये डी को यहाँ नहीं लिखा, ऊपर ले गया, नीचे मल्टीप्लाइड था, ऊपर जाके डिवाइड हुआ, फिर क्या रहा? 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद यही रहा। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस यही रहा। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस यही रहा। नाउ क्या रहा? नाउ C2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी डिराइव किया हूँ सारा। 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी, यही रहा। नाउ ये क्या था? बिल्कुल शुरू से पहले लिखा था, ये डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले जो कैपेसिटेंस था उसको कहा था C1। कितना आया था? इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसी की जगह C1 लिख सकता हूँ, ये यहीं पे दिख रहा है।
सो C2 इज इक्वल टू C1 बाई 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। यही रहा। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस उसका अब यही है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस अभी यही है। ठीक है, अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बना के ओरली पूछ रहा हूं, आंसर बोलो। नहीं आंसर बोलो, नहीं आंसर बोलो, नहीं पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तब होता है फिजिक्स, ऐसे नहीं। ना अब इसी को देख के बोलो C1 ज़्यादा है C2 ज़्यादा है? आप कहोगे कोई वैल्यू तो दिया नहीं, कैसे पता लगेगा? नहीं, C2 ज़्यादा है C1 ज़्यादा है, आप यही कहोगे ना, कोई वैल्यू तो दिया नहीं, कैसे पता लगेगा? हाँ जी, C2 ज़्यादा है C1 ज़्यादा है? आकाश, अलेन, C1 ज़्यादा है, कैसे पता लगा? इसके नीचे अगर कुछ हो और इधर कुछ लिखा हो फिर यही ज़्यादा होगा, ऐसे कह रहे हो? डिनोमिनेटर तो यही है, डिनोमिनेटर जो ये लाइन के नीचे है, वैल्यू तो लिखा नहीं, कैसे पता लगा C1 ज़्यादा है? वैल्यू से कोई वैल्यू तो दिया नहीं। C1 का डिनोमिनेटर किससे कम है? नहीं, ये डिनोमिनेटर C2 से कैसे, क्या मतलब कम है? C1 का डिनोमिनेटर नहीं है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। C1 का क्या डिनोमिनेटर है? सॉल्व करेगा इस करके C1, हाँ इसी करके फिजिक्स मुश्किल है, सबके लिए नहीं होता। नौ नौ यहाँ लिखा है 5, 5 को 2 से डिवाइड किया, कितना मिला? 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5। चलो ऐसे ना करके 10 ही ले लेता हूँ, हमको मुश्किल हो। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। नाउ 10 डिवाइडेड बाई 0.1 इज 100 हो गया, नहीं? 10.1 मीन्स 1/10, 10 इंटू ये 10 ऊपर गया डिवाइडेड बाई 1, 100 हो गया, नहीं? तो इसे सीखा क्या? यही रहा, ये जो है ये वही है, नहीं? ये नीचे जो डिवाइड कर रहे हो इसी को इससे डिवाइड कर रहे हो, ये अगर 1 से ज़्यादा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम हुआ, नहीं? अब ये इसके नीचे ये जो है ये 1 से कम है तो फ्रैक्शन का वैल्यू अब बढ़ गया, फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ गया, नहीं? ये C2 कहता है मैं यही फ्रैक्शन हूँ, C1 बाई दिस हूँ, यही C1 रहा, ये 10 10 कह रहा हूँ सपोज। अब अगर ये इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा फिर तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू जैसे इधर कम हुआ था कम हो जाएगा, अगर ये 1 से कम है तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू जैसे अभी समझाया था फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब ये देखो ये 1 से कम है या ज़्यादा है? अरे सब्ट्रैक्टिव हुआ है 1 माइनस, नहीं? तो ये 1 से कम है तो ये डिनोमिनेटर 1 से कम है, सो दिस बाई दिस जो कि यही है, ये जो कहानी तो ज़्यादा हो गया, देयरफॉर C2 इज ग्रेटर देन C1, नहीं?
मैथ कहाँ पढ़ते थे स्कूल में? Now, now C2 is greater than C1 because 1 minus T by D plus T by KD is less than 1 इस करके। हाँ जी, मैथ कहाँ पढ़ते थे स्कूल में, 9th 10th में? हाँ जी, यस, कहाँ करते थे, कौन मैथ पढ़ाता था आपको? क्लियर, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, नहीं, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्लियर। अब फिर नया क्वेश्चन बना रहा हूं इसके साथ, देखो जरा ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक डाल रखा हूं, ये दोनों प्लेट के बीच में जितना जगह था उसको पूरा भर रखा है या कुछ जगह अभी बचा हुआ है? बचा हुआ है। कितना जगह बचा हुआ है? डी माइनस टी, ठीक है, डी माइनस टी, इतना खाली जगह बचा हुआ है ना। ये इतना मोटा नहीं डाला, इतने चौड़े वाला डाल दिया, मीन्स पूरा भर गया, पूरा भर गया। ये डाइलेक्ट्रिक जो डाला ये पूरा स्पेस को भर दिया। तो टी की जगह क्या लिखूंगा? टी की जगह डी, तो टी की जगह डी लिख दो उसमें, तो टी की जगह डी लिख दो, टी की जगह डी लिख दो। तो कैपेसिटेंस कितना हुआ देखो, टी की जगह डी लिखा, डी बाई डी 1 माइनस 1 गया, टी की जगह लिखा डी, कैंसल्स के ऊपर गया, तो इट बिकम्स के टाइम्स हो गया, इट बिकम्स के टाइम्स, इट बिकम्स के टाइम्स, ठीक है। यही पूछा था नीट में, और क्या, यही पूछा था नीट में, ऐसी चीजें। नाउ सो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद C2 रहा C1 बाई 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी, ठीक है। नाउ ऐसे नहीं पूछा, कहा कि जो डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है वो टी, इसके स्पेस बीच में जो जगह था डी उसका आधा है, डाइलेक्ट्रिक ने आधा स्पेस भर दिया। तो टी की जगह क्या लिखोगे? टी की जगह ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस यहाँ से यहाँ तक रहा टी, यहाँ से यहाँ तक था डी, कहा डाइलेक्ट्रिक इसका आधा जगह भर दिया, आधा आधा आधा, तो समझ आता है। तो टी की जगह फिर क्या लिखूंगा? तो अब बोलो ना, फिर टी की जगह लिख देना डी बाई टू, यहाँ लिख देना टी की जगह डी बाई टू, जो होगा होगा, करके देखो कितना आता है। नौ 1 माइनस टी की जगह लिखा डी बाई टू, डी बाई टू, ये डी तो नीचे ही था, रहा 1 बाई डी प्लस टी की जगह लिखा डी बाई टू, डी बाई टू ये नीचे ही था, नीचे ही रहेगा, यही रहा। तो कितना हुआ देखो, 1 माइनस दिस 1 माइनस 1 बाई टू, नाउ दिस कैंसल्स, 1 बाई 2 के, तो कितना हुआ? C1 बाई 1 माइनस आधा, रहा आधा प्लस 1 बाई 2 के, ठीक है। तो कितना हुआ बोलो? नहीं, C2 रहा C1 बाई, एलसीएम कितना है, एलसीएम भी समझाना पड़ता है, 2k डिवाइडेड बाई 2 रहा के, इधर रहा के, 2k डिवाइडेड बाई के, यही रहा, तो रहा 2k बाई के प्लस 1 इंटू C1, यही रहा, ठीक है। कहा जो डाइलेक्ट्रिक भला उसका 1/3 कवर किया, ये जो स्पेस बीच में था 1/3 कवर किया। तो टी की जगह फिर क्या लिखोगे? डी बाई 3। ऐसे नहीं कहा 50% कवर किया, फिर क्या लिखोगे टी की जगह? डी बाई 2। कहा 25% कवर कर दिया ये डाइलेक्ट्रिक, जो जगह था यहाँ से यहाँ तक डी, उसका 25% कवर किया, तो टी की जगह क्या लिखोगे? डी बाई 4।
तो लिख देना जो होगा होगा, नहीं इसी को मैंने याद करना। ठीक है, तो यही रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक। नहीं, अब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, कंडक्टर डाला। ये कंडक्टर लोहे का पीस डाल दिया, आयरन का पीस डाल दिया। फॉर ए कंडक्टर के इज इक्वल टू इन्फानाइट। के क्यों इन्फानाइट है? कंडक्टर के ऊपर चार्ज बाहरी रहता है, सरफेस पे रहता है, तो बाहर फील्ड है, फील्ड आउटसाइड तो है, फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू ज़ीरो। और के क्या होता था ना, फील्ड आउटसाइड, फील्ड आउटसाइड बाई फील्ड इनसाइड, इनसाइड रहा ज़ीरो, फील्ड आउटसाइड समथिंग बाई ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फानाइट। कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर डाला, कंडक्टर के लिए के इज इन्फानाइट, तो उसी एक्सप्रेशन में के की जगह इन्फानाइट लिखो ना, दो डेरिवेशन ना करा के एक में ही करा दिया। कंडक्टर डाला, के की जगह लिखा इन्फानाइट, यहाँ लिखा इन्फानाइट समथिंग बाई इन्फानाइट ज़ीरो। तो कितना हो गया, C1/1 माइनस टी बाई डी, यही रहा। कंडक्टर डाला, उसका थिकनेस टी, जो कंडक्टर डाला उसने ये पूरा जगह कवर कर दिया। कंडक्टर डालने के बाद तो यही आया, इफ अगेन टी इज इक्वल टू डी, टी इज इक्वल टू डी। कंडक्टर डाला लेकिन ये कंडक्टर पूरा जगह को भर दिया, तो टी की जगह डी लिखो, तो टी की जगह डी लिखो, टी की जगह डी लिखो, टी की जगह लिखा डी, डी बाई डी 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, समथिंग बाई ज़ीरो इज इन्फानाइट। मीन्स ये जो कंडक्टर डाला आयरन प्लेट, इस प्लेट को टच कर गया, इसको टच कर गया, तो इसका कैपेसिटेंस हो गया इन्फानाइट। ठीक है, इट बिकम्स इन्फानाइट। समझ आ गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, क्लियर? नाउ 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 then capacitors in series and capacitors in parallel, then capacitors in series and capacitors in parallel. Now कितने पॉइंट्स हो गए? नहीं, कैपेसिटर्स इन सीरीज कैसे ऐड होता था? यस यस, हाँ जी, C1 इंटू C2। नाउ कैपेसिटर के लिए सिंबल यही है, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज होता था, एक नेगेटिवली। नहीं, नाउ कैपेसिटर्स इन सीरीज यही रहा, एक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C1, हियर इज अनदर कैपेसिटेंस C2, हियर इज अनदर कैपेसिटेंस C3। यहीं से तार जाके इधर बैटरी के साथ लगा हुआ है, यहाँ से तार जाके इधर लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसी का यही वाला प्लेट पॉजिटिव होगा और इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया उतना नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव। ठीक है, फिर ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर यही रहा हाँ पॉजिटिव। इसी को कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन। तो यहीं से जो चार्ज जा रहा है इसी रास्ते में जा रहा है, इसमें ज़्यादा चार्ज है, इसमें ज़्यादा है, इस प्लेट में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव है, एक ही रास्ता है, सेम। इस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है या इस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, या इस पे ज़्यादा है, सेम है, चार्ज रिमेन सेम। नहीं ना, यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होता था? पोटेंशियल। ना, यहाँ हाथ मारा इतना वोल्ट लगा, यहाँ हाथ मारा जितना लगा उसको V1 कहा, यहाँ उंगली रखा जिसको कहा V2, यहाँ रखा जिसको कहा V3। इन तीनों को जोड़ के देखा, यही है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बिल्कुल शुरू से अभी समझाया था, Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू Q बाई C, V इज इक्वल टू Q बाई C। तो ये V होगा जो Q इसमें जा रहा है, दैट डिवाइडेड बाई इसी का C, इसमें भी सेम Q
डिवाइडेड बाई इसका सी, इसमें भी सेम क्यू, क्यू बाई इसका सी। तो क्यू कॉमन लेके ब्रैकेट में रहा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही रहा। इधर को भी ये क्यू इधर मल्टीप्लाइड है, इधर लेके आया V/Q, इधर क्या रहा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये V/Q क्या है, V/Q क्या है, यहीं से देख के बोलो हैं, वहां से देख के बोलो। 1/C, which C? Which C ने? C effective 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। मीनिंग क्या है ना, ये इन तीनों को ऐसे लगाओ, या तीनों मिलके यहाँ से जितना चार्ज खींचेंगे वो तीनों ना लगा के यही बोला लगाओ, वो यहीं पे वो भी उतना चार्ज खींचेगा, वो भी उतना चार्ज खींचेगा ना। मीनिंग समझना जरूरी है। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तीन नहीं है, दो है, फिर क्या लिखोगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यही लिखोगे। ठीक है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सी इक्विवेलेंट कितना आया, अगर दो है बोलो सी इक्विवेलेंट कितना आया, C1 C2 बाई C2। ठीक है, अब मैथमेटिक्स से नाउ यस आकाश इंस्टीट्यूट, यस आलिंद कोटक। तो अभी सी इक्विवेलेंट कितना आया, एलसीएम लेके C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यही आया। अब इसी को देख के बोलो, ये जो सी इक्विवेलेंट यही आया, ये सी इक्विवेलेंट C1 से ज़्यादा है या कम है, C2 से ज़्यादा है या कम है? यस यस, जो सी इक्विवेलेंट आया C1 से ज़्यादा है या कम है, C2 से ज़्यादा है या कम है? यस कम है, कैसे पता लगा? ठीक है, करके देख लेते हैं। मान लो C1 रहा 2 माइक्रोफेरेड, ये रहा 3 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 3 6 बाई 2 प्लस 3 5, 6/5 इज 1.2। तो C इक्विवेलेंट आया, C इक्विवेलेंट आया 1.2। C1 को कितना लिया था 2 और C2 को लिया था 3। अब ये देखो, ये इससे भी कम है, ये इससे भी कम है। आपने कहोगे सर आपने 2 3 क्यों लिया, आपने क्या लेना है ले लो, नहीं। इससे क्या सीखा, जब सीरीज में लगाओगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, C इक्विवेलेंट इज लेस देन C1, एंड C इक्विवेलेंट इज ऑल्सो लेस देन C2। इसके पीछे फिजिक्स नहीं है, मैथ है। प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम मीन्स AB बाई A प्लस B इज लेस देन A इज ऑल्सो लेस देन B। तो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाने से कैपेसिटेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ? नहीं, डिक्रीज हुआ। नाउ अब इसी को देख के न्यूमेरिकल बोलो, जब ये समझा दिया कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ, नहीं, नो कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ। नाउ इसी में से ये क्लियर। नाउ मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है समझाना जरूरी है, सीरीज पैरेलल करने से कुछ नहीं होता। नाउ लुक, ना लिख देखो जरा पहले, अब न्यूमेरिकल कर रहा हूँ ना। यही रहा कैपेसिटेंस C1, यही रहा C2, C1 C2, जैसे 2 माइक्रोफेरेड, ये रहा 3 माइक्रोफेरेड है। नाउ इनका इक्विवेलेंट कितना था, अभी कराया था, डेसिमल में कभी नहीं लिखते, 2 इंटू 3 C1 6/5, यही रहा C इक्विवेलेंट। ना यहाँ पे V को क्या लूँ, चार्ज एक होल नंबर में आएगा, नहीं। सपोज V इज इक्वल टू 60, तो Q कितना होता था, C अब होगा C इक्विवेलेंट इंटू V। ना C इक्विवेलेंट रहा 6/5, अभी को 50 ले लेता हूँ,
सी इक्विवेलेंट इंटू वी, वी को 50 ले लिया तो ये कितना हुआ 60, 60 क्या माइक्रो कूलम। मीनिंग क्या है समझाता हूँ, ये 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, ये भी कितना अप्लाई किया 50 लगाने से ये कितना हुआ अभी क्यू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट यही अभी समझाया था C1 C2 बाई C1 प्लस C2 C1 C2 6 बाई C1 प्लस C2 यही आया था सी इक्विवेलेंट नहीं, और यहीं भी के साथ लगा है ये क्यू अभी कितना आया सी इक्विवेलेंट इंटू वी 6 बाई 5 इंटू वी 10 रहा 50 माइक्रोकुलम। अगर इन दोनों को लगाओगे यहीं ये दोनों मिलके यहाँ से कितना चार्ज खींच रहे हैं 60 माइक्रोकुलम। इन दोनों को ना लगा के इनका इक्विवेलेंट यही है, एक अकेला लगाओगे 6 बाई 5 माइक्रोफेरेड का वहीं पे लगाओगे, ये बदल दोगे फिर बदल जाएगा, वहीं 50 पे लगाओगे ये अब कितना चार्ज खींचेगा देखो। अरे अभी तो क्या सेम ही खींचेगा, इक्विवेलेंट का मीनिंग वही है। ये दोनों ऐसे रह के जितना खींचेंगे इन दोनों को हटा के इनका इक्विवेलेंट जो है उसी को यहीं पे लगाओगे वो भी उतना ही खींचेगा। Q इज इक्वल टू सी भी, ये तो भी अकेला ही है सी इंटू भी यही रहा उतना ही रहा 60 माइक्रोकुलम उतना ही रहा, यही रहा इसका मीनिंग, यही रहा इसका फिजिकल मीनिंग। ठीक है, नाउ देन कम्स कैपेसिटर्स इन पैरेलल, then comes capacitors in parallel नहीं, then comes capacitors in parallel नहीं, now look then comes capacitors in parallel, देखो भाई इधर then comes capacitors in parallel इधर। now ये रहा है कैपेसिटर दिल्ली में पड़ा है नहीं, दिल्ली सब्जी मंडी में किसी दुकान में पड़ा है नहीं, ये रहा है कि कैपेसिटर अंबाला रेलवे स्टेशन में पड़ा है नहीं, यहाँ से तार लेके पटियाला में किसी के घर जो ऐसे बिजली के प्लग होते हैं ऐसे ही होता है नहीं, यहाँ से एक तार लेके इधर लगा दिया ठीक है, और इसी में से ये वाला तार लेके इधर लगा दिया नहीं ना, ये पटियाला में, और ये वाला तार लेके इधर लगा दिया और ये वाला तार लेके इधर लगा दिया। अब दोनों सीरीज में है पैरेलल में, पैरेलल तो दिख नहीं रहा, वो तो टेढ़ा पड़ा है, वो तो टेढ़ा पड़ा है इसी को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी का एक प्लेट जहाँ जा रहा है पॉजिटिव में, इसका भी एक प्लेट वहीं जा रहा है, इसका सेकंड प्लेट जहाँ जा रहा है इसका सेकंड प्लेट भी वहीं जा रहा है नहीं, दे आर कॉल्ड पैरेलल। मीन्स यहीं पे घर पे है ना 220 भी इज इक्वल टू 220 वोल्ट, इसी कैपेसिटर को भी मिल रहा है 220 वोल्ट, इसको भी मिल रहा है वही 220 वोल्ट, दोनों के अक्रॉस ये सेम है। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है फिर कहना पैरेलल, चाहे दिल्ली अंबाला में पड़ा हो कोई बात नहीं, देखने में पैरेलल नहीं, और पैरेलल का नाउ लुक तो यही रहा है कि कैपेसिटर यही रहा, इसको कहा C1, इसको कहा C2 और इसको कहा C3। नाउ इसी का एक प्लेट, इसी का एक प्लेट, इसी का एक प्लेट मिलके ये देखो यहीं पे मिल के जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में बैटरी में, इसका सेकंड प्लेट, इसका सेकंड प्लेट, इसका सेकंड प्लेट देखो यहीं पे मिल के जा रहा है नेगेटिव साइड में। मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है, तो इसका सज्जा खबा दोनों को जो मिल रहा है इसको भी वही इसको भी वही, तो फिर इसी को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी समझ आ गया? अब नहीं भूलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। ये पैरेलल दिखते हैं तब नहीं कहते हैं पैरेलल नहीं। नाउ यहीं से जो चार्ज निकला इधर से
यहीं पे पहुंचा, तीन रास्ता, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए, इधर चला गया Q1, इधर चला गया Q2, इधर चला गया Q3। बिना कुछ करके कौन Q1 ज़्यादा होगा, Q2 ज़्यादा होगा, Q3 ज़्यादा होगा? हैं? हाँ जी, हाँ जी। Q1 ज़्यादा होगा, Q2 ज़्यादा होगा, Q3 ज़्यादा होगा। जो मीनिंग है कैपेसिटी, जो कैपेसिटी का मीनिंग है वही है कैपेसिटी। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वही ज़्यादा ले जाएगा। अगर ये तीनों दोनों से ज़्यादा है फिर ये ज़्यादा ले लेगा, अगर ये इससे ज़्यादा है फिर ये ज़्यादा ले लेगा। अगर इन दो, जो इसका मीनिंग है वही है कैपेसिटी, नहीं जिसका ज़्यादा होगा वही ले लेगा। मैंने कहा C1 C2 से ज़्यादा है तो Q1 Q2 से ज़्यादा है। मैंने कहा C3 C2 से ज़्यादा है तो फिर ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ? चार्ज। यहीं चार्ज यहीं पे पहुंचा था, सो Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इससे बिल्कुल शुरू से समझाया था Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। कहोगे कभी सर छोटा Q लिखते हो, कोई बड़ा Q लिखते हो, वो तो सिंबल है। ये चार्ज है, ये चार्ज है, चार्ज के लिए सिंबल है, इसको पकड़ने से लगता है कुछ। ये एप्पल है, आपके लिए सिंबल है। अगर ये एप्पल होता तो ऐसे ही बना के घर खा जाएगी, नहीं इसी को नहीं नहीं, वो चार्ज के लिए सिंबल है नहीं। तो इसी में से Q इज इक्वल टू CV। नाउ लुक दिस Q होगा C1 भी, ये रहा C2 भी, ये रहा C3 भी। अब कहोगे भी सेम क्यों लिखा? देखो इसको जो भी है इसको भी वही है, इसको भी वही भी मिल रहा है। नाउ भी कॉमन ले लिया। कॉमन कब लेते हैं? जब कोई चीज़ ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। इधर मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड हो गया, उधर क्या बचा? C1 प्लस C2 प्लस C3। Q बाई भी क्या है? C इक्विवेलेंट। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसी को देख के बोलो C इक्विवेलेंट ज़्यादा है या C1 ज़्यादा है? नहीं, C इक्विवेलेंट ज़्यादा है या C2 ज़्यादा है? C3 ज़्यादा है, C इक्विवेलेंट ज़्यादा है। अब ध्यान से बोलना, C1 प्लस C2 प्लस C3 ज़्यादा है या C इक्विवेलेंट ज़्यादा है? ठीक है, नो क्लियर। नाउ इससे क्या सीखा? जब ऐड होता है चीज़ें बढ़ जाता है, नहीं तो कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ने से कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। नहीं, नाउ अब दो लेके उसका मीनिंग समझाता हूँ, देन आपको पूछूंगा रैंडमली, आपको बहुत पहले कराया हूँ। नाउ नाउ यही रहा कैपेसिटेंस, यही रहा C1, यही रहा C2। ठीक है, नाउ दोनों सीरीज में है, पैरेलल में। कितने बैटरी तो लगा नहीं है। अगर बैटरी यहाँ लगा दिया, अब रहा एक ही रास्ते में है जो चार्ज, अब रहे सीरीज में। ठीक है, नाउ बैटरी यहाँ लगा दिया, अब है बोलो पैरेलल में। इसका खब्बा सज्जा, इसका एक हाथ मिलके यहीं पॉजिटिव में जा रहा है, इसका दूसरा हैंड मिलके यहीं पे जा रहा है पैरेलल में। तो इनका C इक्विवेलेंट कितना हुआ? C1 प्लस C2। सपोज ये रहा 2 माइक्रोफैरेड, समझाने के लिए ये रहा 3 माइक्रोफैरेड, और ये भी रहा 50 वोल्ट। भी को भी नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना। ठीक है, अब इनका ये दोनों मिल के अभी जितना यहाँ से चार्ज खींचेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हुआ? 5। एक सिंगल माइक लगाओ, 5 माइक्रोफैरेड वहीं पे लगाओ जहाँ पहले लगा हुआ था, उसको बदल दोगे फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे जो ये चार्ज ज़्यादा है, ये चार्ज ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, सेम ही है। ठीक है, नाउ कितना होगा? Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू भी 50 इंटू 5 रहा 250। क्या लिखूंगा? माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो
फेरेड कहा था, ठीक है। ये भी रहा उतना, ठीक है। यही चार्ज यहीं पे पहुंचा 250 माइक्रोकुलम। कितना इधर को जाएगा, कितना इधर को जाएगा, बोलो यस, कराया था आपको। यस, छोड़ो बस, इतना कराया हूँ पढ़ते पढ़ते ही नहीं, बस मैं ही पढ़ाता रहता हूँ बस टाइम। अब सीखो पहले, फिर जाके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पोटेंशियल सिखाया था, इतना तो था इम्पोर्टेंट, और वही डालते हैं। नहीं ना लिख, ना लिख, वो वीडियो में है, देख लेना सारा। नहीं ना, यही रहा C1, यही रहा C2, ना यही रहा पोटेंशियल डिफरेंस भी, यही रहा चार्ज Q। इधर हाथ मारा इतना लगा, इधर हाथ मारा V1 लगा, इधर हाथ मारा V2 लगा। V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, यस, V1 कितना होगा, V2 कितना होगा। पहले 2-3 बार ही कराया हूँ, बोलो बोलो बोलो, कौन सा सेम रहेगा। देखो कोई बात नहीं, देखो जरा ना, इनका C इक्विवेलेंट कितना हुआ, C1 C2 बाई ई रहा C इक्विवेलेंट। तो चार्ज कितना होगा, C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इंटू और दिस V, ठीक है। तो इसी में इतना ही चार्ज आ रहा है, वो जो लिखा हूं इतना जा रहा है, बिल्कुल शुरू से कराया था। Q इज इक्वल टू सी भी, सो V इज इक्वल टू Q बाई C। किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, जो चार्ज उसमें जा रहा है, दैट डिवाइडेड बाई उसी का C। यहाँ उंगली रखा, यहाँ उंगली रखा, जो झटका लगा, लगेगा तो है नहीं, DC है, वो भी कितना होगा, कहा V1। जो चार्ज इसमें जा रहा है कितना जा रहा है, यही जा रहा है C1 C2 बाई C1 प्लस C2 Q डिवाइडेड बाई इसी का C। इसी का C कितना है, C1। सो C1 C1 कैंसल्स, तो क्या रहा, इसको सजा के लिखा C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल V। इसके अक्रॉस यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना, इसको छोड़ के जो है दैट डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे नहीं लिखा C2 बाई C2 प्लस C1 इंटू टोटल V। जैसे यहाँ पे किया, अब यहाँ पे भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे किया, नहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू इसी का अक्रॉस ये इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इनटू टोटल V। कैसे याद रखोगे, अब देखो न्यूमेरिकली कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसके अक्रॉस क्या होगा, ये यही आया, इसको अलग ढंग से बोल रहा हूँ, इसके अक्रॉस भी क्या होगा, इसको छोड़ के जो है दैट, ये रहा दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इनटू टोटल V। इसके अक्रॉस क्या होगा, दिस, इसको छोड़ के जो है दैट, यही रहा दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इनटू टोटल V। ठीक है, जब ये सीख लिया, अब न्यूमेरिकल सीधा ही बोलोगे। नाउ ये रहा 2 माइक्रोफेरेड, ये रहा 3 माइक्रोफेरेड। नाउ यही दे रखा है V इज इक्वल टू 60 वोल्ट, नहीं। अब इसके अक्रॉस क्या होगा, बोलो, कहा V1, बोलो जैसे कहा था, इसको छोड़ के जो है दैट बाई दिस प्लस दैट इनटू टोटल V। कितना हुआ, 36 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस क्या होगा, जैसे अभी कहा था, बोलो, इसको छोड़ के जो है दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इनटू
टोटल V दैट इज इक्वल टू 2/5 इंटू 60, ये रहा 12 दूनी रहा 24 वोल्ट, इसके अक्रॉस रहा 24 वोल्ट। इससे पहले समझाया था सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इधर कितना आया 36, इधर कितना आया 24, दोनों को जोड़ दो, इतना होता है नहीं, 30 2 50, 10 60 ही हुआ नहीं, समझ आ गया? ठीक है, क्लियर हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल। नाउ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल। नाउ ऐसा नहीं है 3 दे दिया, नहीं ना तब भी बोल पाओगे, नहीं ना तब भी बोल पाओगे, तब भी बोल पाओगे ना। जनरल लिख देता हूँ C1 C2 C3 सीरीज में है ना। नाउ नाउ लुक, इसके अक्रॉस क्या होगा V1, कैसे समझाया था, इसको छोड़ के जो है दैट, इसको छोड़ के ही है, बट ये दोनों सीरीज में है, दैट का इक्विवेलेंट सीरीज C2 C3 बाई C2 प्लस C3 दैट डिवाइडेड बाई दैट, नहीं प्लस दिस इंटू टोटल V। इसके अक्रॉस क्या होगा V2, कैसे कहा था, इसको छोड़ के जो है दैट, इसको छोड़ के ही दो है, इसको कहा दैट, बट वो दोनों सीरीज में है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C3 बाई C1 प्लस C3 दैट डिवाइडेड बाई दैट प्लस दिस इंटू टोटल V। इसके अक्रॉस क्या होगा V3, लाइन मारा, इसको छोड़ के जो है दैट, इसको छोड़ के ही दोनों है दैट, बट वो दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2 दैट डिवाइडेड बाई दैट दैट प्लस दिस इंटू टोटल V। ठीक है, क्लियर हो गया? कल कंटिन्यू करेंगे, यहीं से सीखोगे, और एक ये सीधा बोल पाओगे, सीधा आंसर ऐसे बोल पाओगे, दैट डिवाइडेड। सिमिलरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दूंगा, नहीं